students, this is class 8 computer chapter 2 Windows 10। इसके पिछले वाला वीडियो में हम लोग Windows 10 का क्विक एक्शन बटन्स वो क्या क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। Customizing quick actions. With these notifications, you can customize the quick action tiles by going to the settings window. अभी हम लोग पढ़ते हैं how to customize the quick actions buttons. With these notifications, you can customize the quick actions tiles by going to the settings window. ये क्विक एक्शन बटन को कस्टमाइज करने के लिए पहले कहाँ जाना चाहिए? गो टू द सेटिंग्स विंडो। वो कैसे ओपन होता है? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन गो टू द सेटिंग्स। तो इस तरह से सेटिंग्स विंडो ओपन हो जाता है ना? ये उसका सेटिंग्स विंडो। After opening settings, you can choose system and then select notifications and actions. After opening the settings window, you can choose system and then select notifications and actions, isn't it? This is the settings window. Then go to systems, then notifications and actions, notification and action. Then यहाँ से हम लोगों को वो क्विक एक्शंस बार में क्या क्या बटन्स चाहिए वो यहाँ से हम लोगों को ऐड और रिमूव कर सकता है। अभी मेरा कंप्यूटर में इतना बटन है क्विक एक्शन बार में, कोई चाहिए तो उसमें से रिमूव कर सकता है, कोई चीज़ को सेलेक्ट करके रिमूव करना है या फिर एक न्यू बटन उसमें ऐड भी कर सकता है। देन विंडोज 10 मल्टीपल डेस्कटॉप वो क्या है उसके बारे में देख। Multiple desktops. One of the innovative feature of Windows 10 operating system is the addition of virtual desktops. This allows you to have multiple desktop screens where you can keep open windows in an organized way. One of the innovative feature of Windows 10 operating system is the addition of virtual desktop. Windows 10 में एक न्यू फीचर, एक इनोवेटिव फीचर यही है वर्चुअल डेस्कटॉप। वो फीचर इसमें ऐड किया हुआ है। दिस अलाउस यू टू हैव मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन। इसके अनुसार अपना स्क्रीन में मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन्स वो आ जाता है, वेयर यू कैन कीप ओपन विंडोज इन ऑर्गेनाइज्ड वे। या फिर हम लोग को ओपन विंडोज, जो विंडोज हम लोग ओपन करके उसमें वर्क करता है, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड में अरेंज भी कर सकता है। To add a virtual desktop, follow these steps. Step 1. Click Task View icon on the taskbar. To add a virtual desktop, follow these steps. एक वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड करने का स्टेप्स है। अभी स्टेप 1 में क्या है? एक टास्क व्यू आइकन ऑन द टास्क बार। टास्क बार में टास्क व्यू आइकन में क्लिक करना है। Step 2. Click New Desktop option on the upper left corner. You can access or delete the new desktop by clicking Task View icon again. Step 2. Click New Desktop icon on the upper left corner. You can access or delete the new desktop by clicking the Task View icon again. न्यू डेस्कटॉप ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए, वो अपर लेफ्ट कॉर्नर में है। देन यू कैन एक्सेस और डिलीट द न्यू डेस्कटॉप बाय क्लिकिंग द टास्क व्यू आइकन अगेन। न्यू डेस्कटॉप आएगा, उसको अगर डिलीट भी कर सकता है। उसको डिलीट करने के लिए वो टास्क व्यू आइकन में दोबारा क्लिक करना चाहिए। देन नेक्स्ट विंडोज 10 एप्लीकेशंस, उसके बारे में देखते हैं। विंडोज 10 एप्लीकेशंस। Windows 10 applications. Windows 10 let you access your applications in several ways. The easiest way is to search for the name of the application using the search box in taskbar. Windows 10 applications. Windows 10 lets you access your application in several ways. अपना कंप्यूटर में Windows 10 वाला कंप्यूटर में
हम लोग को एप्लीकेशन ढूंढने का बहुत सारा तरीका है. द ईजिएस्ट वे इज़ टू सर्च फॉर द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इन द सर्च बॉक्स. सबसे आसान मेथड, ईजिएस्ट मेथड क्या है, नीचे जो टास्क बार में जो सर्च बॉक्स है वहाँ जाके एप्लीकेशन का नेम टाइप करके उसको सर्च करना चाहिए. जैसे हमको सर्च करना है MS वर्ड, तो हम MS वर्ड ऐसा नीचे में जाके लिखेगा तो MS वर्ड का एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा. यहाँ जाके MS वर्ड का एप्लीकेशन में क्लिक करेगा तो MS वर्ड ओपन हो जाता है. Other basic option is to open the start menu and click on all apps. नेक्स्ट मेथड, स्टार्ट मेनू में जा करके ऑल ऐप्स में क्लिक करना है. जैसे ये स्टार्ट मेनू, उसके बाद ऑल ऐप्स, ये तो पूरा ऐप्स है, ये एप्लीकेशन में एक ये करके हम लोग ढूंढ सकता है, ढूंढ करके जो एप्लीकेशन चाहिए उसको ओपन कर सकता है. देन आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल ऐप्स, Windows 10 will present an alphabetical list of all the applications installed in your computer. तो ऑल ऐप्स में जाएगा तो Windows 10 में Windows 10 present an alphabetical list, एक alphabetical list देगा. जितना भी ऐप्स एप्लीकेशंस हमारा कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है वो पूरा चीज़ एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे सामने आ जाएगा. जैसे देखिए स्टार्ट में क्लिक किया, उसके बाद देखिए इसमें सारा एप्लीकेशंस, जैसे सबसे पहले रिसेंटली एडेड है, उसके बाद मोस्ट यूज्ड, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है जैसे 3, 7, उसके बाद ए से शुरू होने वाला पूरा, उसके बाद B से, फिर C से, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारा एप्लीकेशंस ये लिस्ट में आ जाता है. नेक्स्ट विंडोज़ 10 मीडिया मैनेजमेंट उसके बारे में देखते हैं. विंडोज़ 10 ऑफर्स मल्टीपल वेज टू वर्क विथ यूर मीडिया फाइल्स. हम लोग का अपना मीडिया फाइल्स है, मतलब ऑडियो, वीडियो, इमेज, फ़ोटो है ना, जैसे म्यूज़िक फाइल, मीडिया फाइल, वीडियो फाइल, ये सारा चीज़ के साथ भी हम लोग को विंडोज़ 10 में कुछ काम कर सकता है. Some of the features needed to handle these files have been integrated into Windows to facilitate the way you access them. तो इसमें इस तरह का मीडिया फाइल्स है, उसके साथ भी कुछ काम करने का कुछ फीचर्स इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है, विंडोज़ 10 में ऐड किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सेलेक्ट ए म्यूजिक फाइल यू विल सी द फॉलोइंग रिबन ऑन द टॉप ऑफ योर फोल्डर विंडो. जैसे हम लोग को मालूम है एक म्यूज़िक फाइल अगर हम लोग चूज़ करेगा तो हम लोग को रिबन में उसी का रिलेटेड कुछ फोल्डर ये सब हम लोग को देख सकता है. जैसे इधर देखिए ये चारों म्यूज़िक फाइल है, एक म्यूज़िक फाइल में क्लिक किया हुआ है तो ऊपर वाला रिबन में क्या किया गया, एक प्ले बटन, एक प्ले ऑल, ऐड टू प्ले लिस्ट, इस तरह का कुछ बटन्स वहाँ पर आ गया है. यू विल सी सिमिलर ऑप्शन व्हेन यू सेलेक्ट ए वीडियो फाइल. एक वीडियो फाइल अगर हम लोग चूज़ करेगा उसमें भी इस तरह का ऑप्शन हम लोग को देख सकता है. मीडिया एप्लीकेशंस. Although you can have multiple media programs in your computer, Windows 10 includes several options for you to use. है ना, हम लोग को मालूम है हमारा कंप्यूटर में मल्टीपल मीडिया प्रोग्राम शायद होगा, मतलब एक से ज़्यादा मीडिया प्लेयर वो सब हो सकता है. Windows 10 includes several options for you to use. लेकिन Windows 10 में भी उसी का अपना मीडिया प्लेयर से, मीडिया प्रोग्राम से, एप्लीकेशन से वो भी हम लोग को यूज़ कर सकता है. जैसे एक ग्रूव म्यूज़िक, मतलब हम लोग का कंप्यूटर में MP3 वगैरह है, मतलब MP3 सॉन्ग्स यह है तो उसको प्ले करने का एक ऑप्शन यही है, ग्रूव म्यूज़िक एप्लीकेशन. जब हम लोग उसको ओपन करेगा बाय डिफ़ॉल्ट मेथड में वो ग्रूव म्यूज़िक ऐप में वो ओपन हो जाता है. फॉर वीडियो files, Windows also use Windows Media Player, but now also include the movies and TV app. वीडियो फाइल्स के लिए Windows 10 में Windows Media Player ऐप है, Windows Media Player, but now also include the movie and TV app. लेकिन इसमें Windows 10 में एक न्यू फीचर और ऐड किया हुआ है, movies and TV app. इसमें भी हम लोग को वीडियो वगैरह देख सकता है. Windows 10 also include the Windows DVD player.
DVD player app, Windows DVD player app for playing DVDs in your computer. अपना कंप्यूटर में DVD को प्ले करने के लिए है, उसके लिए DVD प्लेयर वो भी है Windows 10 में. You can also choose which application you want use to open your media file by following these steps. हम लोगों को जो एक मीडिया है, हमारा कंप्यूटर में कोई मीडिया फाइल है जैसे ऑडियो वीडियो, ये कौन सा एप्लीकेशन में ओपन होना है ये हम लोग को चूज़ कर सकता है. वो चूज़ करने का कुछ स्टेप्स देखिए. सबसे पहले राइट क्लिक एनी मीडिया फाइल, कोई भी मीडिया फाइल पर राइट क्लिक करना है. जैसे देखना ये सब बहुत सारा मीडियास है, उस पर एक पर राइट क्लिक करना है. देन सेलेक्ट ओपन विथ ऑप्शन, उसमें जाकर के फिर ओपन विथ इधर में है, ओपन विथ में जाना. तो उस पर ढेर सारा प्रोग्राम आएगा, मतलब जो जो प्रोग्राम में वो मीडिया ओपन हो सकता है वो सारा एप्लीकेशन का नाम इसमें आ जाता है. स्टेप 3, चूज व्हाट एप्लीकेशन यू वांट टू यूज टू ओपन द मीडिया फाइल. उसमें से कौन सा आप चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन चाहिए अपना मीडिया फाइल या म्यूजिक फाइल वीडियो फाइल ये ओपन करने के लिए. जैसे हम यहाँ पर मेरा में ओपन विथ में गया, वहाँ पर मूवी मेकर, पेंट 3D, फोटो गैलरी, फोटो विंडोज़ फोटो व्यूवर, इतना आप है. और हम वो फोटो वही सब ये सारा चीज़ क्या है, इमेज है, फ़ोटो है. फ़ोटो को हम 3D वाला पेंट 3D में ओपन करना चाहता है तो पेंट 3D में हम जाके माउस से क्लिक करना चाहिए. देन इतना ही है ये चैप्टर का मेन टॉपिक्स. लेट अस रिकॉल. अभी हम लोग एक बार दोबारा देखते हैं ये चैप्टर में हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ा है. विंडोज़ 10 इज़ द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट से सबसे रिसेंट वर्जन, सबसे लास्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज़ 10 है. Windows 10 is the best suit for both desktop and laptop computers as well as mobile devices. Windows 10 desktop computers के लिए भी, लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए भी, मोबाइल के लिए भी, ये सारा चीज़ के लिए Windows 10 बेस्ट सूटेबल है. Cortana is Microsoft इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट. माइक्रोसॉफ्ट Windows 10 में एक इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट, मतलब हम लोग को Windows 10 में काम करने के वक्त हेल्प देने वाला या हम लोग हेल्प मांगने वाला एक फीचर है. क्या है, Cortana. यह है Cortana एरिया, ये जो सबसे नीचे में जो एरिया है इसी को बोलता है Cortana बोलता है. नेक्स्ट, Cortana विल हेल्प यू फाइंड थिंग्स इन योर कंप्यूटर. ये Cortana में हम लोग को अपना कंप्यूटर में कोई फाइल वगैरह ढूंढ सकता है. सेट अपॉइंटमेंट्स को सेट कर सकता है. आंसर क्वेश्चंस, हम लोग देने वाला कोई क्वेश्चन ये सब के लिए हमारा कंप्यूटर के हिसाब से वो आंसर दे देगा. एंड मेनी अदर थिंग्स भी ये Cortana वाला प्रोग्राम ये फीचर को कर सकता है. होम आइकन इज द इनिशियल Cortana विंडो वेयर यू कैन टाइप और आस्क क्वेश्चंस ना. Cortana में अगर माउस से क्लिक करने के बाद आने वाला ये विंडो को बोलता है होम आइकन. ये है इसका होम आइकन. ये होम आइकन में हम लोग को जो जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ को ढूंढना है उसके बारे में आस्क कर सकता है ना. वी कैन आस्क ऑल्सो. इधर में एक माइक्रोफोन का आइकन है, उसी से हम लोग को वॉइस से मुंह से पूछ भी सकता है, या इधर में हमारा जो चीज़ को ढूंढना है उसका नाम ये एरिया में हम लोग को लिख भी सकता है. यू कैन ऑल्सो ऐड रिमाइंडर्स बाई either टाइपिंग दम और टॉकिंग टू Cortana. हम लोग को इस पर रिमाइंडर भी दे सकता है. रिमाइंडर हम लोग को ये माइक्रोफोन में क्लिक करके बोल भी सकता है या फिर यहाँ पर हम लोग को लिख भी सकता है. नेक्स्ट, क्विक एक्शंस आर सेट ऑफ टाइल्स दैट गिव यू एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड सेटिंग्स एंड टास्क लाइक वाईफाई कनेक्शन और स्क्रीन ब्राइटनेस ना. इधर में क्लिक करके क्या है, क्विक एक्शन बटन से, ये क्विक एक्शन बटन्स वो ऐसा टाइल्स है जिस पर हम लोग को कुछ मतलब हमेशा यूज़ करने वाला कुछ सेटिंग्स हम लोग को चेंज करने के लिए है. जैसे वाईफाई कनेक्शन है ना, कहाँ पर है वाईफाई, यस इधर में है वाईफाई कनेक्शन और स्क्रीन ब्राइटनेस, ये सब कुछ हम लोग को चेंज कर सकता है.
वर्चुअल डेस्कटॉप अलाउस यू टू हैव मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन। वर्चुअल डेस्कटॉप आइकन जो है वहाँ पर हम लोग को मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन देख सकता है, वेयर यू कैन कीप ओपन विंडोज इन ऑर्गेनाइज्ड वे। इसके अलावा जितना भी एप्लीकेशन में हम लोग ओपन विंडोज ना उसका विंडोज ओपन करके हम लोग जो अपना वर्क करता है, ये सारा विंडोज़ को डेस्कटॉप में अरेंज करने के लिए भी ये वर्चुअल डेस्कटॉप वाला ऑप्शन हम लोग को यूज़ कर सकता है। द ईजीएस्ट वे इज़ टू सर्च फॉर द नेम ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग द सर्च बॉक्स द टास्क बार। सबसे ईजीएस्ट मेथड जो कोई एप्लीकेशन ढूंढने का ईजीएस्ट मेथड क्या है, वो ये मेथड है, टास्क बार में जा कर के वो एप्लीकेशन को ढूंढना है, सर्च बॉक्स यूज़ करना चाहिए। बस इतना ही है ये विंडोज़ 10 चैप्टर में। अभी हम लोग उसका एक्सरसाइज वाला पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। इट विल हेल्प यू फाइंड थिंग्स इन योर कंप्यूटर। इट विल हेल्प यू टू फाइंड थिंग्स इन योर कंप्यूटर, टू सेट अपॉइंटमेंट्स, आंसर क्वेश्चंस एंड मेनी अदर थिंग्स। स्टार्टअप, Cortana, डेस्कटॉप, सर्च बॉक्स। उसका आंसर है Cortana. The next, you can see them in the notification area in the lower right corner of your screen. स्क्रीन का नीचे लोअर राइट कॉर्नर में नोटिफिकेशन एरिया में इसमें से क्या देख सकता है? नोटिफिकेशन, क्विक एक्शन, वर्चुअल डेस्कटॉप, सर्च बॉक्स। उसका आंसर है नोटिफिकेशन। नेक्स्ट, these are a set of tiles that give you access to frequently used settings and tasks like Wi-Fi connection or screen brightness. Wi-Fi connection, screen brightness, इस तरह का set of tiles इसमें से कौन सा एरिया में है? नोटिफिकेशन, क्विक एक्शन, वर्चुअल डेस्कटॉप, सर्च बॉक्स। उसका आंसर है ऑप्शन बी, क्विक एक्शन। नेक्स्ट, this allows you to have multiple desktop screens where you can keep open windows in organized way. Multiple desktop screen वो इसमें से कौन सा चीज़ में है? नोटिफिकेशन, क्विक एक्शन, वर्चुअल डेस्कटॉप, सर्च बॉक्स। उसका आंसर है ऑप्शन सी, वर्चुअल डेस्कटॉप। द easiest way is to search for the name of application using the search box in this bar. इसमें से कौन सा बार में है? सर्च बॉक्स। द easiest way to सर्च फॉर द नेम ऑफ एप्लीकेशन। आप कोई भी एप्लीकेशन ढूंढने का वो सर्च बॉक्स इसमें से कौन सा में है? स्टेटस बार, मेनू बार, टास्क बार, ऑप्शन बार। उसका आंसर ऑप्शन सी, द टास्क बार।